चकोर थोड़ा चिंतन आप करोगे तो लगेगा कि तुलसीदास जी महाराज ने अगर यहाँ पर सूर्य की किरण के समान राम कथा है, अगर ऐसा कहा होता तो क्या गलत होता। अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की किरण यहाँ अगर आ जावे तो अंधकार पूरी तरह से विनष्ट नहीं होगा, उल्टे हमें मोह हो सकता है। रास्ते में रस्सी पड़ी हो ना, उसको हम सांप समझ लेंगे, लेकिन जब प्रकाश रहेगा तो बिल्कुल दिखाई पड़ेगा कि वो रस्सी ही है। तो चंद्रमा की किरण के जगह अगर सूर्य की किरण कहा होता तो ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने चंद्रमा की किरण के जैसा कथा कहा है। क्यों? सूर्य की किरणें हमेशा अच्छी नहीं लगती। जनवरी महीने में आहा मिल जावे तो क्या आनंद है, लेकिन अगर जेठ की दोपहरी में धूप मिले तब वहां तो छाव चाहिए। अगर सूर्य की किरण के समान कहेंगे, इसका मतलब कभी कथा सुनने योग्य है, कभी नहीं सुनना चाहिए। जैसे अयोध्या में बोले सुन लो, घर में न सुनो, सुख में सुन लो, दुख में न सुनो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चंद्रमा की किरण सदैव एक रस वाली, इसलिए राम कथा शशि किरण के समान है। और राम कथा वो है जो संशय रूपी पक्षी अगर जीवन के आसपास भी मंडरा जावे तो राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा वो करताली है जो संशय के पक्षी अगर आ जाते हैं तो उनको उड़ाने का काम करती है। अच्छा, उड़ जाएंगे पक्षी, लेकिन अगर फिर पेड़ रहेगा तो फिर आकर के बैठ जाएंगे पक्षी। तो उसके लिए तुलसीदास जी एक बात और कहते हैं, राम कथा करतारी ही नहीं, राम कथा कलि विटप कुठारी। राम कथा कलि विटप कुठारी। सादर सुनो गिरि राजकुमारी, सादर सुनो गिरि राजकुमारी। कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, लेकिन ये कुल्हाड़ी कब बनेगी? जब इस कथा को आदर से सुनो। देखा, आ गई ना वही बात जो मैं कह रहा था, कथा आदर के साथ सुनना चाहिए। मैंने कल निवेदन किया था, किसी महापुरुष से अगर या अपने से बड़े लोगों से बात करना हो तो बात करने का भी तरीका है। भरत भैया को जब राज्य सत्ता सौंपने की बात कही, गुरुजी ने, मंत्रियों ने प्रस्ताव रखा, माताओं ने अनुमोदन किया, तो भरतलाल जी कैसे बोलते हैं? खड़े हुए, लेकिन किस तरह से? भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमिय जनु देत उचित उत्तर सबही। ये बात करने का तरीका यही है। हम अगर अपने से श्रेष्ठ के सामने बात कर रहे हैं, जब तक बात करो हाथ जुड़े होने चाहिए। आजकल तो लोग बात करते उंगली दिखा दिखा, आंख फोड़ेंगे क्या? बड़े लोगों से बात करना चाहिए हाथ जोड़ कर। इसी तरह से कथा अगर सुनना है तो सादर सुनो गिरि राज। श्री तुलसीदास जी महाराज बार बार इस बात के लिए समझाते हैं, आदर के साथ कथा सुनो। और गाने वाले के लिए भी कहते हैं, ये गाना कैसे गाना? संभाल करके गाना, ये नहीं कि जैसे तैसे गाना। तुलसीदास जी यहाँ भी कहते हैं, जे गावहीं चरित समाए, जे
आदर के साथ इस कथा को सुनो।